तो ख़बर थोड़ी सी शामिल करें एमक्यूएम पाकिस्तान। एमक्यूएम पाकिस्तान आज भी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब सरबराह हैं और आज भी इस बात पर वो कायम हैं। वो कहते हैं कि जी हम इसी बात पर कायम हैं कि कराची को वफाक के हवाले करें, हमारा मुतालबा है और ये मुतालबा गैर आइनी नहीं है। अगर ये गद्दारी है तो आइन से इस शिक को निकाल दें। इस मुतालबे पर वज़ीर-ए-आज़म से भी हम बात करेंगे। एक तो ये उन्होंने बात की। दूसरी बात जो फारूक सत्तार साहब ने की, इस पर बड़ी एमक्यूएम की लेदे हो रही है। और फारूक सत्तार साहब ने ये कहा कि जी गुज़िश्ता 1.5 साल से मैं हर सेशन जो होता है कौमी असम्बली का, उस मौके पर एक पर्ची लिख कर मैं देता हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को कि हमें थोड़ा सा वक्त दे दें, हम आपसे बात करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं जी 1.5 साल से हर पर्ची के बाद भी मुझसे वो बात करने को तैयार नहीं, हमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रहे। सर इतना पुराना है, फारूक सत्तार 87 में मेयर बने, जब तो पैदा भी नहीं हुए थे बिलावल। सर उस आदमी की तौहीन हो रही है। सर ये ना करें ऐसे। आप आज प्लेटफॉर्म से सर कुछ तो रिक्वेस्ट करें इस पार्टी वालों से कि यार फारूक भाई से मिल लो यार। सर मैं तो हैरान हूँ। देखिए मैं बहुत करीब से कौमी असम्बली में देखता रहा हूँ, मैंने बड़े इजलास भी देखे हैं, असम्बली में भी, कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी, और वहाँ ऐसा नहीं होता। अगर एक मेंबर किसी से मिलना चाहता है तो इजलास चल रहा होता है, घंटों चलता है, उसके बाद जाके बराबर बैठ जाता है, वो बात करता है, वो चीज़ें हो जाती हैं। नहीं तो बाहर जाके कैफेटेरिया में बातचीत हो रही होती है और 12 हो रही होती है। मैं हैरान हूँ कि फारूक साहब जो है वो खाली वो पर्ची भेजने के, उनकी डेस्क से उनकी डेस्क में 10 से 12 कदम का फर्क होगा, चल के चले जाएं। ऐसा मुझे सीनियर आदमी है, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। अपने सामने के बच्चे के मतलब कुछ भी है लिहाज इतना कर ले। उसके अब्बा का भी दोस्त रहा है एक ज़माने में, उसके अब्बा की उम्र के हैं फारूक सत्तार साहब। मुझे ये बात बाकी हजम नहीं हो रही कि अगर ऐसा है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, मीडिया के सामने कहा है, जवाब आएगा इसका। चेहरा तो देखते बेचारे का इतना बिल्कुल मासूम था, कहने के यार 1.5 साल हो गए। बहुत बहुत हैरानकुन बात है। मुझे ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। 4-10 कदम का फासला होता है, जाके बैठ के बात कर सकते हैं अगर बात करनी होती है। थोड़ी होती है। पर्ची भेजिए कि जो इज़्ज़तदार तरीका होता है कि सर हम सब मिलना चाहते हैं, पढ़ के पर्ची, वो कहते हैं पर्ची पढ़ के फेंक देते हैं, उसके बाद लिफ्ट ही नहीं करा रहे। बड़ा हैरानकुन बात है। अच्छा इस पर मैंने पीपल्स पार्टी वाले से पूछते ना, वो कहते हैं आज सजील मेमन साहब ने तो यहाँ तक का एमक्यूएम टाटा बाय बाय, ये क्या है एमक्यूएम, इनकी हैसियत क्या है? तो बिलावल भी यही सोचते होंगे। नहीं कभी ऐसा बहुत फ़र्क है। ये शजील की सोच, मैं हैरान हूँ। अगर शजील की भी ये सोच है तो ये गलत सोच है। उन्होंने भी कहा है नोबडी, कौन है ये लोग? उनकी हैसियत है, असेंबली में बैठे हुए हैं। अब वो एक दूसरे के खिलाफ इस तरह सख्त बयान देते हैं तो वो एक दूसरे को। सर मुतालबा अब भी वही है, वफाक के हवाले करें कराची को। जो कुछ भी आइन के तहत हो सकता है, आइन के दायरे में रहते हुए करें, और होगा भी आइन के दायरे में रहते हुए। कुछ अगर ये करना चाहते हैं, ये तरीके से नहीं। पहले तो ये बताएं आपका तज्जिया इस हवाले से क्या है? क्या वाकई ऐसे हालात हैं कि कराची को वफाक के अंडर में करना चाहिए? पढ़ लें आर्टिकल 148, 149। हालात आप बताएं। ऐसे हालात है। देखें, न ही यहाँ कत्लो गारत गरी हो रही है, ना ही यहाँ हड़तालें हैं, ना ही शहर बंद है, ना ही पोर्ट बंद है, ना ही एयरपोर्ट बंद है, ठीक है, ना ही शहर में कोई खुदा ना खाता कोई ऐसी चीज़ आ गई है जिसकी वजह से ऐसा हो। तो ये सब चीज़ें हैं आर्टिकल में। अगर ये सब चीज़ें हों तो वफाक फिर एडवाइस जारी करता है गवर्नमेंट को, इस तरह नहीं इस तरह करें, और अगर उस पर अमल नहीं हो तो फिर वफाक उसमें इंटरवीन कर सकता है। ये चीज़ें हैं। आर्टिकल 148, 149 पढ़ लें, और इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। आप बैड गवर्नर कह सकते हैं। जो सुबह 70% कमा कर दे रहा हो, फाइनेंशियल कैपिटल बनाने में क्या मज़ाक़ है? नहीं देखिए, बहुत सारे मालिक हैं दो कैपिटल। आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं अली कि अभी तो 70% पाकिस्तान का रेवेन्यू कराची से जनरेट हो रहा है। खुदा ना खाता वफाक ले ले और ये 30% पर आ जाए, फिर आप क्या करेंगे? फिर किस तरह चलाएंगे पाकिस्तान? सर आप ये देखें 1947 से 1960 तक कैसे चलता रहा? दारुल खिलाफत था कराची उस वक्त। देखें उस वक्त कितने, अगर मैं आपको बताऊं वो रेशियो निकाल के, मेरे पास फिगर नहीं है, तो जमीन आसमान का फर्क है आज की फिगर में और 1960 की फिगर में। आज सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान का लाहौर पे होता है, वफाक का। कराची में कितना इन्वेस्ट करते हैं, कराची को कितना देते हैं, और कराची कितना पे बैक करता है और लाहौर कितना करता है? एनएफसी की मद में चारों सूबों को हिस्सा उनके मुताबिक मिलता है, हिस्सा बकदरे जुस्सा। लेकिन तो जो हिस्सा मिलता है वो कहाँ जाता है सर? लेकिन जो कमा के देता है, लाहौर कितना कमा के देता है और उसको कितना मिलता है? सर, ये सवाल है ना। 15% भी देता है।
सर 20% भी देता है। अच्छा, ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं आप? हाँ। तो कराची पूरे सिंध को 98% कमा कर देता है, सिंध से 2% आता है, उनको हम इसका मतलब पैसे हमें देने नहीं चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, ये नहीं कहना चाह रहा, ना ही 2% देता है, ये गलत फिगर है, गलत फिगर है, तोड़ मोड़ के फिगर नहीं दो सर। देखो तोड़ मोड़ के सर ये ऑथेंटिक फिगर वो है जो आपके यहाँ पर मौजूद हर पढ़ा लिखा शख्स बताता है, जो रेवेन्यू से इनका ताल्लुक है, कि जब कराची देता है 98%, सिंध को 2% सिंध में से आता है, अंदरूनी सिंध से। अंदरूनी सिंध में है क्या जो आएगा? देखो अगर देता है, इकोनॉमिक जोन वहाँ कायम आपने किए नहीं है, फैक्ट्रियाँ अभी दो फैक्ट्रियाँ रह गई थी, 2 फैक्ट्रियाँ रह गई थी, 2 शुगर मिले, अभी ये खबर पड़ी होगी आपने, 2 शुगर मिले अभी पिछले हफ्ते ओमनी ग्रुप ने खरीद ली अभी। पर मेरा तो मुकदमा लाहौर पर है कि लाहौर क्या दे रहा है पाकिस्तान को इकनॉमी में, वो क्या कर रहा है और उसको कितना दिया जा रहा है। क्या इतना कराची का हक नहीं है? जो 70 रुपये आपको दे रहा है वफाक को, उसको आप क्या पे बैक कर रहे हैं? और जो आपको 15 रुपये दे रहा है उसको आप कितना दे रहे हैं? कह रहे हैं जी वफाक के वाले ये 70 की जगह ये और बढ़ सकता है अगर आप कराची को और आप वो करें, बजाय लेने के इसको देने की सोचें। हर कोई इसको लेने के चक्कर में लगा। अच्छा, वो कह रहे हैं जी क्यों हवाले करें, उसकी मिसाल वो ये देते हैं कि सैकड़ों बच्चे गटर में गिर चुके, सैकड़ों डंपर के नीचे आके मर चुके, पानी लोगों के घरों में आता नहीं है, कचरा कोई यहाँ से उठाता नहीं है, कचरा जमा करते हैं वो किसी चाइनीज़ कंपनी को डॉलर्स में बेचा जा रहा है, नौकरियाँ यहाँ के लोगों को मिल नहीं रही हैं, इंसाफ यहाँ हो नहीं रहा, अपोजिशन की यहाँ सुनी नहीं जाती, 4-4 दिन यहाँ आग नहीं बुझाई जा सकती। तो उसने कहा इसलिए बेहतर है भाई आपसे नहीं चल रहा, उनको दे दें। तो आइन में तरमीम कर लो, ये सब चीज़ें डाल दें आइन में। आइन में तो जो लिखा हुआ है देने की, वो तो कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं, कत्लो गारत गरी, पोर्ट बंद, एयरपोर्ट बंद, इस किस्म की चीज़ें लिखी हैं। वफाक से बिल्कुल आप कन्फ्रंट हो जाएं, जैसे KP की हुआ है, करीब करीब हुआ है, वहाँ नहीं गवर्नर आज लगा पाए। तो ये तो आप लेने की बात कर रहे हैं, मुश्किल है बहुत। गुड गवर्नेंस पे आना चाहिए, जो चीज़ें हैं वो सही करनी चाहिए, ना कि इस किस्म की बात की जाए। भारत देखते हैं, ये बड़े फैसले हैं और ये बड़ी जगहों पे होते हैं। इस वक्त मुहिम चली भी है पूरी तरीके से। के इस मुतालबे के बाद आप नहीं समझते पीपल्स पार्टी को अपने काम से मुंह बंद कर देना चाहिए सबका? बिल्कुल, मैंने यही कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं जवाब दो, काम से जवाब दो, काम से जवाब दो, काम से जवाब दो। गलत लोगों को हटाओ, सही लोगों को सही जगह पे लाओ और बिल्कुल पूरी ताकत से कराची में काम करो ताकि ये आवाज़ें बंद हो। और अगर नहीं करेंगे तो ये आवाज़ें और बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी और एक दिन ऐवानों तक पहुंच जाएंगी।